और बुलंदशहर में खुर्जा पुलिस और गैंगस्टर आमिर के बीच मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से आमिर घायल हो गया है। अस्पताल में भर्ती रामगढ़ी गेट से आमिर के 2 साथी गिरफ्तार किए गए। बदमाश के कब्जे से आभूषण, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आमिर पर हत्या, लूट, रंगदारी के करीब 10 मामले दर्ज हैं। स्कूटी से अलीगढ़ के पिसावा से खुर्जा आ रहा था गैंगस्टर। चेकिंग के दौरान फिरोजपुर कट पर पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हुई है। तो रामगढ़ी गेट से ये गिरफ्तारी, बदमाश के कब्जे से आभूषण, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। और अगली खबर है महोबा जिला पंचायत कार्यालय में दबंग ठेकेदार का हंगामा, जहां पर टेंडर प्रक्रिया में बाधा डालने पहुंचे ठेकेदार महेश तिवारी और अंकित शुक्ला। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी और सदस्य को जाति सूचक गालियां दी है। कर्मचारी से धक्का मुक्की, विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। पूरी घटना कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो वायरल हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर सौंपी गई है। कर्मचारियों में दहशत है। भाजपा नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस की मांग की जा रही है। संवेदनशील टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही से विवाद बढ़ रहा है। और सोनभद्र में मादक पदार्थ तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर रूटीन चेकिंग में पकड़ा गया चावल। लोड ट्रक अंदर छिपा था गांजा। ट्रक में रखी 40 बोरियों में से 10 कुंतल अवैध गांजे की खेप। चालक पुलिस को देखकर मौके से ट्रक छोड़कर फरार। सीओ ने पुलिसकर्मियों से हटवाई तिरपाल। सच्चाई देखकर सब हैरान हो गए। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस सब मामले की गहन जांच कर रही है। दूधी कोतवाली के सामने की चाय की दुकान के पास ये ट्रक खड़ा था, तो चालक पुलिस को देखकर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। और गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी यशदयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने और विरोध करने पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और इस ऐतिहासिक मौके की तैयारी को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और MBBS के मेधावियों को उपाधि और मेडल देंगी। वहीं दूसरे दिन राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगी। देखिए, जनपद गोरखपुर में आगामी जो भी VVIP कार्यक्रम है उसके लिए जो जो वेन्यूज है, जो जो रूट है और उन्हें जो जो तैयारियां करनी पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि VVIP विजिट जो है वह गोपनीय होती है, तो VVIP या उनके प्रोग्राम के संबंध में हम कोई बात आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो जो वेन्यूज है उनमें जो जो सुरक्षा मानक के अनुसार, जो जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अनुसार तैयारी करनी है वो सब तैयारी करनी है। सुरक्षा मुख्यालय व पुलिस मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होगा, जिसको लेकर के हमारे द्वारा सभी जगहों में पुलिस व्यवस्था की गई। और लखनऊ में दानवीर भामाशाह की जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने विरोधियों पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए ये लोग देश को कब तक और कितना बांटेंगे। ये वही लोग हैं जिनको अवसर मिला तो दुर्दांत माफिया के सामने अपनी नाक रगड़ रहे थे। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और केतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने
सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जा करके जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। और प्रयागराज में दानवीर भामाशाह जी की जयंती के मौके पर व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में आज का व्यापारी समाज भामाशाह की भूमिका निभा रहा है। मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार में हम देश में जो भी हमारे करदाता हैं वो भामाशाह के रूप में उनको हमें सम्मानित करने का अवसर मिला और सम्मानित किए गए। और उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा और इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आपने देखा, मैं कह सकता हूं कि भय नहीं उत्साह चाहिए, देश को भामाशाह चाहिए। और लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस व बीजेपी ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती हैं और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीति अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो जातीय उन्माद, टकराव व हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है तथा कहीं जातिवादी मानसिकता के तहत खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का जो शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।